नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खास पेशकश में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। पर्यटन के मानचित्र पर देश दुनिया में अपनी धाक रखने वाले बिहार के राजगीर में नेचर सफारी का निर्माण कराया जा रहा है, जो करीब करीब बनकर तैयार है। साथ ही इस नेचर सफारी में देश का दूसरा ग्लास ब्रिज भी खास आकर्षण का केंद्र है और खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इन खूबसूरत वादियों को निहारा, इनका जायजा लिया और मैं भी वर्चुअली इन वादियों को निहार रहा हूं, देख रहा हूं। और हमारी इस खास पेशकश में आज आपको लिए चलते हैं राजगीर के नेचर सफारी के इस रोमांचक सफर पर। यकीन मानिए आपको बहुत मजा आएगा। नालंदा का राजगीर अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल होने के साथ साथ ऐतिहासिक धरोहरों और हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म से जुड़े कई आस्था केंद्रों, पुरानी इमारत, स्मारक, मंदिर और प्राकृतिक संरचना के लिए जाना जाता है। पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से यहाँ का मनमोहक दृश्य बरबस ही पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति ने इस इलाके को बड़ी खूबसूरती से सजाया है, लेकिन राजगीर की मनमोहक छटा में चार चांद लगाने की जो तैयारी की गई थी वो अब मूर्त रूप ले रहा है। बिहार में पर्यटक उद्योग का जाल बिछ रहा है और सिर्फ राजगीर में नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ संभावना है पर्यटक स्थल हमारे रहे हैं, उन धरोहरों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उसमें राजगीर भी एक है और राजगीर में जो नेचर सफारी बन रही है उसमें काफ़ी तेज़ी से भी काम हो रहा है। और दूसरा नेचर सफारी जो बनेगी वो वाल्मीकि नगर में बनेगी और वहाँ भी शायद काम शुरू हो गया है। तो काफ़ी अच्छा स्थल बन रहा है। और इसके अलावे बुद्ध से जुड़े हुए, के अलावे जैन धर्म से जुड़े हुए, सनातन धर्म से जुड़े हुए, सूफी धर्म से जुड़े हुए जो भी इस तरह के हमारे पर्यटक स्थल है उसको डेवलप करने का काम सरकार कर रही है। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के डेवलपमेंट से आने वाले दिनों में काफ़ी संख्या में पर्यटक आएंगे। और भारत में सबसे ज़्यादा पर्यटक आज की तारीख में जो गोवा जाते हैं, और ये अभी कोरोना का समय है, जैसे कोरोना ख़त्म होगा मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा पर्यटक आने वाला राज्य बिहार होगा। और बिहार में नालंदा होगा, बिहार में बोधगया होगा, बिहार में वाल्मीकि नगर होगा, बिहार में पावापुरी होगा, नालंदा होगा, राजगीर होगा, वैशाली होगा, केसरिया होगा और भागलपुर होगा। और बक्सर इलाके में जो पर्यटक स्थल है उस धरोहरों को देखने के लिए देश और विदेश के पर्यटक हमारे आएंगे। बिहार में पर्यटकों को यहाँ पर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवें, इसके लिए नीतीश कुमार जी लगातार प्रयास कर रहे हैं। और बिहार में आमदनी का जो स्रोत है वो कोई यहाँ बहुत बड़ा इंडस्ट्री नहीं है। इसके चलते काफ़ी उनका ध्यान है कि राजगीर को पर्यटक ज़्यादा से ज़्यादा लोग आवे। उसके लिए सफारी बन रहा है। कई अभी आपने सुना होगा ग्लास रूपी जो पूरे 5 पहाड़ी के बीच में जो बन रहा है, उसका मैं समझता हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कोई नहीं है बना हुआ। तो मैं समझता हूँ कि देश भर में इस तरीके का जो काम राजगीर में हो रहा है वो अन्य प्रदेशों में नहीं हो रहा है। और नीतीश कुमार जी का यह गिरा जिला है, उनका भी लगता है कि जो हमारी पुरानी व्यवस्था था उसको हम फिर से पुनर्जीवित करें, देश और दुनिया राजगीर को जाने। राजगीर में बुद्ध का जो धर्मस्थ लोग जो आते हैं उनके जानने वाले तो काफ़ी लोग आते हैं। तो उसको कैसे बढ़ावा मिले, कैसे उनको सुख सुविधा मिले, कि सारी व्यवस्था नीतीश कुमार जी ने राजगीर में किया है। मैं समझता हूँ कि देश में सबसे ज़्यादा पर्यटक अब राजगीर में आएंगे, ये बहुत जल्दी हम लोग देखेंगे। राजगीर में मनियार मठ से 8 किलोमीटर की दूरी तय कर हम पहुंचे हैं नेचर सफारी के पास, जहां इंसान को प्रकृति से परिचय कराते एक से बढ़कर एक नेचर एडवेंचर मौजूद हैं। राजगीर में आसान की सवारी है, तांगे की सवारी। पर्यटक बड़ी संख्या में आते हैं और तांगे की सवारी करते हैं।
और ये जो मनिहार मठ है यहाँ से 8 किलोमीटर है कांच का ब्रिज और नेचर सफारी। क्या कुछ तांगे की स्थिति है, जानते हैं तांगे की क्या स्थिति है? अब अभी तो टूरिस्ट लोग कम आ रहे हैं कोरोना की वजह से, समझे ना, नहीं तो अच्छे चलते हैं हम लोग। अभी टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं, अभी बहुत कम आ रहे हैं। संक्रमण काल को लेकर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं और लिहाजा थोड़ी परेशानी का सामना इन तांगे वालों को करना पड़ रहा है। बहरहाल हम चलते हैं नेचर सफारी और जानते हैं किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के यहाँ पे कांच का ब्रिज बना है और तमाम सारी जो सुविधा है इसको लेकर। नेचर पार्क में सबसे आकर्षण का केंद्र है ग्लास ब्रिज, यानी शीशे का बम पुल। इस ब्रिज को चीन के हेवाई प्रांत में बने स्काई वॉक की तर्ज पर बनाया गया है। ये बिहार का पहला और देश का दूसरा ग्लास ब्रिज है। हालांकि सिक्किम के पोलिंग में बना पहला स्काई वॉक के नीचे कई पिलर बने हैं, जबकि राजगीर में कैंडी आर्म्स के जरिए ग्लास वॉक आपको एक छोर से सीधा दूसरी पहाड़ी की ओर ले जाता है, जहां गहराई भी अधिक है और ये आपको शानदार रोमांच का अनुभव देगा। नेचर सफारी में जो सबसे मुख्य आकर्षक जो चीज़ है देखने के लिए पर्यटकों का, वो यहाँ पे देखिए किस तरीके से ये ग्लास ब्रिज है और ये ग्लास ब्रिज अपने आप में नायाब है और देश में कैंडिलीवर आर्म्स पे ये पहला बना हुआ हैंगिंग ब्रिज है। और अगर बात करें, हालांकि सिक्किम में एक जो ग्लास है वो इस तरीके से ब्रिज है, लेकिन वो सराउंडिंग है और नीचे से पिलर है, लेकिन कैंडी आर्म्स में ये देखिए ये जो है करीब 85 फीट ये निकला हुआ पहाड़ी के बीच में, और इस पर चलकर पर्यटक जो है काफ़ी रोमांच का अनुभव करेंगे। और चाइना में जो ग्लास ब्रिज है वो जो पहाड़ है उसके सपोर्टिंग में साथ साथ में है, लेकिन ये जो ब्रिज बना है देश में वो अपने आप में नायाब है और इसे और एक्सटेंड किया जा रहा है। यानी जब इसे चालू किया जाएगा तो इसकी लंबाई जो है करीब करीब 10 फीट और बढ़ेगी, और साथ ही साथ इसके जो या सेंसर लगाने इसमें बाकी है। अगर सेंसर लग जाते हैं इस पे, अगर आप चलेंगे तो नीचे से जो शीशा के जो ऊपर पैर पड़ेगा उसमें आपको क्रैक जैसी आवाज़ आएगी जो आपको रोमांचित करेगी। साथ ही साथ बेहद खूबसूरत नज़ारा यहाँ पे प्रकृति का, और प्रकृति के जो खूबसूरत नज़ारे हैं उसके बीच में ये कांच का ब्रिज यानी ग्लास ब्रिज, और साथ ही साथ इस पर जो टिप्स है आगे में बिल्कुल वहाँ पे एक साथ करीब करीब 12 से 14 लोग जो है वो इस खूबसूरत वादियों का दीदार कर सकेंगे। और इसके अलावा जो आर्म्स है इसमें और भी लोग होंगे, यानी जो टिप्स है उस पर 12 से 14 लोग एक साथ वहाँ पे इस खूबसूरत राजगीर की पहाड़ियों का दीदार कर पाएंगे। और इस लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण और खूबसूरत नज़ारा देखने के लिए ये आकर्षक ब्रिज जो है लगभग वो बनकर तैयार हो गया है। नेचर सफारी में प्रकृति को करीब से निहारने का आपको मौका मिलेगा, साथ ही आप इसका रोमांच यहाँ अनुभव कर पाएंगे। नेचर सफारी में आकर आप बिल्कुल प्रकृति के करीब होते हैं, और ऐसे ही दोनों ओर हरे भरे बाग बगीचे और जंगल वन, और साथ ही साथ अगर बात करें नीचे में इस तरीके से जो है कच्ची और कंक्रीट भरी जो सामान्य सड़क होती है उस तरह के रास्ते, कहीं कहीं पगडंडियाँ और कहीं कहीं बिल्कुल जंगल के बीच से रास्ते। कुल मिलाकर यदि आप कहें तो इन वादियों में आकर बिल्कुल ऐसा प्रतीत होगा कि आप प्रकृति के बिल्कुल करीब हैं और प्रकृति में विचरण कर रहे हैं। और अगर लुफ्त लेना हो इसका तो फिर राजगीर में इसका लुफ्त आप ले सकते हैं। यूं तो राजगीर में कई धरोहर और दर्शनीय स्थल हैं जिनकी ख्याति दूर दूर तक है, लेकिन देश दुनिया के पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए राजगीर में नेचर पार्क को विकसित किया गया है। सीएम नीतीश कुमार ने इस प्रोजेक्ट के ठीक बगल में जू सफारी बनाने का काम शुरू करवाया, और इसी क्रम में उन्हें यहाँ की पहाड़ी और घने जंगल देखकर नेचर सफारी का ख्याल आया और इस पर काम शुरू किया गया, जो अब सबके सामने है। उम्मीद है कि नए साल के मार्च तक ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा।
और फिर राजगीर आने वाले सैलानी इसका लुत्फ उठा पाएंगे। यहाँ पर्यटकों की हर सुख सुविधा का ख्याल रखा जाएगा। हम यहाँ आते रहे हैं, आप सब लोगों को मालूम है। 2009 से ही सब कुछ देख करके जो हमने एक मेरे मन में जो बातें आई हम कहते रहे। तो जू सफारी का तो काम चल ही रहा है, लेकिन जब जू सफारी का पूरा एरिया एक रोज हम देख रहे थे तो उसी तरह से हमने कहा कि इसके साथ साथ ये जो इतना अच्छा जगह है और लोग देखें, अगर इसको नेचर सफारी भी बनाना चाहिए, ये हमने कहा। लेकिन हाँ, हमारे मन में बात थी कि जो जू सफारी के बगल से ही नेचर सफारी चले, लेकिन अभी हमको सभी लोगों ने बताया कि उस बीच में नहीं किया जा सकता है, उसको यहाँ से ही किया जाएगा। जो फॉरेस्ट एरिया है इनका उसी में कर सकते हैं, तो यहाँ से इन लोगों ने शुरू किया है। तो वही देखने हम आ रहे थे कि कैसे लोग कहीं से देखेंगे, तो बहुत अच्छा बना है। और इसके सुरक्षा के लिए और इसके मेंटेनेंस को देखने के लिए सारी बात हमने पूछी है, इन लोगों ने बताया ही है। और जो भी हमको लगा है यहाँ पर देखने के बाद हमने भी सजेस्ट कर दिया ताकि बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहे। और यहाँ पर जो देखने आएंगे और प्रतिदिन लोग घूमेंगे, और ख़ास करके बच्चों के लिए और यूथ के लिए इसको और प्रेरित करने वाली बात है कि ताकि वो नेचर के बारे में उनको पूरी जानकारी हो और देखें। नेचर सफारी में पर्यटक देश दुनिया के कैक्टस की बेहतरीन वैरायटी, दर्जनों तरह की बांस की प्रजाति और कई महत्वपूर्ण पेड़ पौधे भी देख पाएंगे। नेचर सफारी में प्राकृतिक पेड़ पौधे जो हैं वो पर्याप्त हैं, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पे एक कैक्टस पार्क जो है वो बनाया गया है। और यहाँ पे कैक्टस की वैरायटियाँ जो हैं वो कई तरह की हैं, और साथ ही साथ एक न्यूट्रिशंस जो पौधे हैं, पेड़ पौधे, वो भी लगाए गए हैं। और दूसरी ओर बांस की जो प्रजातियाँ हैं देश में कई सारी, उसे भी यहाँ पे लगाया गया है, जिससे कि अगर जो इनमें रुचि रखते हैं वो अगर देखना चाहें बांस की अलग अलग वैरायटियाँ या फिर कैक्टस और न्यूट्रिशंस जो सारे पेड़ पौधे हैं इसको, तो फिर वो भी यहाँ पे आकर उसे देख सकते हैं। नेचर सफारी में 70 से ज्यादा औषधीय पौधे लगाए गए हैं और इसका उपयोग भी यहाँ आने वाले लोग कर पाएंगे। साथ ही इस सफारी में रुकने की भी व्यवस्था की गई है। खास बात यह है कि नेचर पार्क हरा भरा रहे, इसके लिए पानी की व्यवस्था भी सोलर पंप के जरिए की जा रही है और पर्यावरण संरक्षण के साथ ऊर्जा की कम खपत को लेकर भी ध्यान दिया जा रहा है। नेचर सफारी में एक पार्क है जिसमें कि औषधीय पौधे जो हैं वो प्लांट किए जा रहे हैं, और तमाम जगहों पे 70 से ज़्यादा औषधीय पौधे जो हैं वो लगाए जा रहे हैं। लेकिन ख़ास बात ये है कि यहाँ पे देखिए सोलर पैनल लगाए गए हैं, और इस सोलर प्लेट के ज़रिए यहाँ पे जो पंप है, इस पंप का संचालन जो है वो सोलर जो मोटर लगाए गए हैं सोलर सिस्टम से, उसके ज़रिए होता है। यानी कोशिश ये की गई है कि पूरे जो ये नेचर पार्क है और नेचर सफारी है, यहाँ पे किसी दूसरे ऊर्जा का प्रयोग ना किया जाए, और सोलर एनर्जी के ज़रिए ही यहाँ पे जो तमाम सारी जो ऊर्जा की आवश्यकता है, चाहे मोटर के चलाने में हो, पंप में हो, पानी की सप्लाई हो या फिर बिजली की बात हो, उसी से पूरा किया जाए। और क्या कुछ है औषधीय प्लांट में जानते हैं यहाँ पे अमित राय है, किस तरीके से क्या कुछ है खास? इसमें हम लोग 70 तरह का पौधा लगा रहे हैं जो विभिन्न रोगों में काम आता है, विभिन्न रोगों के निदान में। इसमें दिमाग से लेके और पाँव तक का हर तरह का जो भी मानव को दिक्कत होता है, सब तरह का पौधा लगा रहे हैं। जैसे एक हड्डी जोड़ के लिए है, हड्डी जोड़ का पौधा, उसमें जो भी यहाँ पे आएंगे वो इसे देख पाएंगे, प्लस इसको यूज भी कर सकते हैं उसका। इसमें सबको भरपूर संख्या में पौधा लगाया जा रहा है, जो किसी भी इसको खपत के लिए लोग ले भी जा सकते हैं, खपत भी कर सकते हैं उससे पौधा तोड़ के। तो और सब में इसमें लिस्ट लगाया रहेगा, डिस्प्ले किया रहेगा जो किस बीमारी के लिए है, तो वो तोड़ के आप उसको उस हिसाब से प्रयोग में भी ला सकते हैं। तो कंसल्टेंट है नेचर पार्क में यहाँ पे औषधीय पौधा के लिए अमित राय, और ये बता रहे कि यहाँ पे जो लोग आएंगे इस सफारी में घूमने को लेकर, रहने को लेकर, तो वो इस औषधीय पौधा का प्रयोग भी जिस तरीके से डिपिक्ट किया रहेगा कि किस ज़रूरत के लिए कौन से पौधा हैं, उस अनुसार वो कर भी पाएंगे।
पहाड़ी इलाका और जंगल से घिरे होने की वजह से यहाँ तितलियां भी पर्याप्त संख्या में आती हैं। बरसात के दिनों में तो यहाँ तितलियों की संख्या अच्छी खासी हो जाती है। ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटकों को रंग बिरंगी तितलियों के साथ अटखेलियां करने के लिए तितली पार्क बनाया गया है। साथ ही तितलियों को आकर्षित करने वाले 15 विशेष पेड़ पौधे यहाँ लगाए गए हैं। नेचर सफारी में ये है तितली पार्क और यहाँ पे कुछ पौधे जो हैं वो लगाए गए हैं और यहाँ पे उसे पानी दिया जा रहा है और साथ ही साथ बड़े पैमाने पर यहाँ पे अभी और वैसे प्लांट लगाए जा रहे हैं जिस पर ज़्यादा तितलियां आकर्षित हो और वैसे पौधे लगाए भी गए हैं जिसमें एक झोरा हिबिस्कस, लेंटाना, जेट्रोफा, उडेलिया ऐसे जो पौधे हैं, इन पौधों पर तितलियां ज़्यादा आती हैं। हालांकि पहले से ये जो पूरा वन क्षेत्र रहा है और प्राकृतिक यहाँ पे पेड़ पौधे और वन जो है वो पहले से है, लिहाजा तितलियाँ यहाँ पे बड़ी संख्या में पहले से ही मौजूद हैं। लेकिन इन पौधों के लगाने से और भी ज़्यादा तितलियाँ यहाँ पे आकर्षित होंगी और इस पार्क का जो स्वरूप है यहाँ पे वो भी तितली के आकार का दिया गया है। तो नेचर सफारी में जो लोग यहाँ पे पर्यटक आएंगे उन्हें एक अद्भुत और नायाब तोहफा के तौर पे, ख़ास तौर पे बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं, उनके लिए ये ख़ास तौर पे बनाया गया है तितली पार्क। स्काई वॉक और प्रकृति के एक से बढ़कर एक नज़ारे देखने के बाद अब बारी है असल एडवेंचर की, जिसमें आपको रोमांच के साथ एक बार डर भी लगेगा, क्योंकि रस्सी पर साइकिल यानी हवा में साइकिल चलाना आम बात नहीं है। ऐसे में यहाँ आने वाले पर्यटक हवा में साइकिलिंग करते हुए भरपूर रोमांच का अनुभव कर सकेंगे। इसके लिए सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए खास व्यवस्था की गई है। इसके अलावा यहाँ 2 जिप लाइन भी बनाई गई है, जिसमें आप रस्सी पर पुल्ली के सहारे एक छोर से पहाड़ी के दूसरे छोर तक हवा में तैरते हुए एक अलग तरह के रोमांच का अनुभव करेंगे। नेचर सफारी में राजगीर में रोमांच अनलिमिटेड। और देखिए किस तरीके से यहाँ पे यदि खतरों से खेलने का शौक हो और रोमांच के साथ ही लेकिन सुरक्षा के साथ, तो यहाँ पे रोपवे पर आप साइकिल चला सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं और इसके लिए यहाँ पे मुकम्मल व्यवस्था की गई है। 2 पहाड़ियों के बीच रस्सी से झूलते साइकिल पर अद्भुत रोमांच का लुत्फ़ लेना हो तो यहाँ पे उसके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ बेहद सुरक्षा के खास इंतज़ामात के साथ यहाँ पे साइकिलिंग जो है उसका भी लुत्फ़ लिया जा सकता है। और इसके अलावा अलग अलग जोन में इस पूरे जो सफारी है इसको बांटा गया है ABC, और इस तरीके से जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, रोमांच जो है वो भी बढ़ता जाएगा और उसका अगर लुत्फ़ लेना है तो यहाँ राजगीर में वैसी मुकम्मल व्यवस्था की गई है और इसे और भी विस्तार दिया जा रहा है। बहुत अच्छा लगा, बहुत खूबसूरत लगा देखने में और देखने हरियाली से पेड़ पौधा से बहुत खूबसूरत लगा ये सब। कैसे यहाँ पे आई? हम लोग घूमने के लिए आए हैं इधर। इधर से हम लोग करीब 1 साल से नहीं आए थे, इधर आए, इधर देख रहे हैं, अचानक घूमने निकले तो इधर आ गए हम लोग। और पहले से बहुत अच्छा है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आके। पहले जब आते थे तो ये सब नहीं था, जब इस बार आए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है। सर यहाँ जो बांस का जो घर बना हुआ है और उसमें नीचे जो मतलब कलाकारी की गई है, लकड़ी से जो फर्श बनाया गया वो अल्टीमेट है, वाकई अल्टीमेट है। और जो साइकिल जो चलने वाला है जो खुद मैन मेड है, आराम से चलाते हैं, थोड़ा सा लगता है वो अच्छा लगता है दिखने में, वो तो खैर अल्टीमेट है। और यहाँ लगता है नेचुरल ब्यूटी, अगर यहाँ लोग आएंगे तो वो भूल जाएंगे कि वो बिहार भ्रमण पे आए हैं, उनके लगेगा कि जैसे जम्मू कश्मीर हैं, कहीं और हैं। आपको कैसा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा सर, क्योंकि मैं तो लोकल हूँ, आते रहता हूँ, लोकल हूँ। और दूसरी बात है कि यहाँ जो और भी जो मतलब और भी ये जो हमारे सरकार का जो प्रोजेक्ट है, अब सफारी है, और भी बहुत सारे जो मतलब है प्रोजेक्ट हैं, वो अल्टीमेट है। सरकार का जो भी है इससे पर्यटन का भी बढ़ावा मिलेगा और सरकार के इससे रेवेन्यू भी आएगी, टिकट वगैरह का जो भी लगेगा। बिहार अल्टीमेट विकास कर रहा है।
अब हर तरह के रोमांच के बाद बारी है प्रकृति की छांव में कुछ सुकून के पल बिताने का। तो यहाँ उसका भी भरपूर इंतजाम किया गया है और इसके लिए यहाँ बम्बू हट, मड हट और ट्री हाउस यानी पेड़ के ऊपर घर बनाया गया है, जहां आप अपनी पसंद के घर में रहकर हरियाली की महफिल का लुत्फ ले सकेंगे। नेचर सफारी में प्रकृति के बीच अपने आप को पाएंगे आप, और साथ ही साथ रहने को लेकर यहाँ पे कई उपाय हैं जिससे कि आप बेहद अपने आप को गांव और घर में पाएंगे। मड हाउस हो या फिर बैम्बू हाउस या फिर ट्री हाउस। ट्री हाउस बिहार में पहले संजय गांधी जैविक उद्यान में था, लेकिन समय के साथ पेड़ कमज़ोर हो जाने से उसका आनंद लोग नहीं ले पा रहे थे, लेकिन नेचर सफारी में ट्री हाउस का आनंद ले पाएंगे। और लकड़ी से बने ट्री हाउस में यहाँ पे ऊपर से पूरा नज़ारा जो है वो बहुत ही खूबसूरत और रमणीक नज़र आता है। नेचर सफारी का चिड़ियों की कलरव के साथ सुबह और शाम यहाँ का नज़ारा देखने लायक है और अलग आनंद की अनुभूति यहाँ पे प्रकृति के बीच अपने आप को पाकर आप करेंगे। कैमरामैन सिंधु मनीष के साथ रजनीश, जी मीडिया, राजगीर, नालंदा।